नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आपके बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट, जिसमें हम यूनिट 5 देखने वाले हैं। यूनिट 5 आपका डेवलपमेंट मूवमेंट, ठीक है। यूनिट 5 की बात होने वाली है जो रिलेटेड आपका डेवलपमेंट से, मूवमेंट से और सीड डॉर्मेंसी इन प्लांट्स में, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होने वाला है आपका फाइटो हार्मोन। अगर फाइटो हार्मोन की बात की जाए, जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्मोन पाए जाते हैं, आप सब ने कई सारे हार्मोन्स के नाम सुने होंगे, जैसे पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, लैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कई सारे हार्मोन के बारे में सुना होगा, जैसे ह्यूमन में पाया जाता है, ठीक है, जिसको सिक्रीट करने वाला एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। उसी तरीके से प्लांट्स के भी फाइटो मीन्स क्या हो गया, प्लांट, और उनके जो हार्मोन होते हैं उनको फाइटो हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, प्लांट्स के हार्मोन, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं हमारे डेवलपमेंट वगैरह में, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के भी डेवलपमेंट में ग्रोथ हार्मोन से ही ग्रोथ होता है, ठीक है, डेवलपमेंट उसी से होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हार्मोन्स की। सबसे पहले जान लेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे हार्मोन का वेजिटल्स रेगुलेशन की बात करें तो किस तरीके से ये काम करते हैं। कुछ बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 तरीके के आपको हार्मोन यहाँ पे पढ़ना है, और वो 5 हार्मोन हैं ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये 5 हार्मोन पढ़ने हैं, ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये 5 हार्मोन आपको बेसिकली पढ़ने हैं। ये और भी हार्मोन पाए जाते हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये प्लांट के ग्रोथ में, ठीक है, ये हार्मोन काम क्या करते हैं प्लांट के ग्रोथ में, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में, उसके जो है रूट के फॉर्मेशन में, ठीक है, ग्रेविट्रोपिज्म आप पढ़ेंगे, उनके पेटल्स के फॉर्मेशन में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जान ले डेवलपमेंट क्या होता है, वो डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें हम फाइटो हार्मोन पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म ऐसे टर्म को कहा जाता है कि जैसे ये अम्ब्रेला है, अगर मैं एक अम्ब्रेला बनाऊँ तो इसके नीचे देखिए, अगर आप अब बारिश हो रही है, अम्ब्रेला में इस तरह से इसके नीचे खड़े हैं, तो सिर्फ आप नहीं ढक रहे हैं, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो भी कवर हो रही है जितने में अम्ब्रेला है। तो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका यूज़ क्या करने के लिए करते हैं, सम ऑफ ऑल द चेंजेस, सारे चेंजेस जितने होंगे उसका सम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में जितनी भी चेंजेस होंगे उनको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। और वो स्टार्ट होता है जर्मिनेशन से। जर्मिनेशन मतलब बीज बोया गया, वहाँ से लेके उसका ग्रोथ होगा, मैचुरेशन होगा, मतलब ग्रोथ होगा, बेबी छोटा होगा, ठीक है, छोटा बेबी आता है, फिर मैच्योर होता है बेबी, ठीक है, फ्लावरिंग होती है, फ्लावर्स आते हैं, सेनिसेंस होता है, डेथ हो जाती है, ठीक है, पतझड़ आते हैं, गिर जाते हैं। डेवलपमेंट इज मोस्ट रेडली मैनिफेस्ट इन चेंज इन फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन। डेवलपमेंट को बेसिकली किसके फॉर्म में देखा जाता है, चेंज किसमें, किसी ऑर्गेनिज्म में और उसके ऑर्गन में, सच एज ट्रांजिशन ऑफ द फ्रॉम द वेजिटेटिव टू फ्लावरिंग कंडीशन। जैसे एक बीज आप बोते हैं, उससे फ्लावर के खिलने तक की कंडीशन को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट। और फ्रॉम लीफ प्राइमोर्डियल टू फुल्ली एक्सपेंडेड लीफ, या कह सकते हैं कि लीफ एकदम बंद जब होती है उससे पूरी एक्सपेंडेड लीफ, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में आज हम पढ़ने वाले हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन बेसिकली हम 5 तरीके के पढ़ने वाले हैं, अभी आपने ऊपर देखा भी, वो 5 तरीके के हार्मोन आपके हैं ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। फाइटो हार्मोन भी हम लोग जान लेते हैं, व्हाट इज फाइटो हार्मोन, क्या होते हैं फाइटो हार्मोन, क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग, मतलब नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरली इसलिए कहा जाता है, नेचुरली अकरिंग स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिक, मतलब रिंग स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट एट वेरी लो कंसंट्रेशन। जो प्लांट की फिजियोलॉजी क्या है, जैसे फिजियोलॉजी हम लोगों में क्या है, डाइजेशन होना, ठीक है, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब क्या है, हमारी फिजियोलॉजी। उसी तरीके से प्लांट की फिजियोलॉजी में ग्लूकोज का बनना, फूड का बनना, ठीक है, इसमें क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्या, फाइटो हार्मोन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, बहुत छोटे अमाउंट में पाया जाता है,
लेकिन वेरी स्लो कंसंट्रेशन होता है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स फाइटो हार्मोन और केमिकल्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दैट कोऑर्डिनेट सेलुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट। ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो प्लांट की जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं डाइजेशन वगैरह उसमें हेल्प करेंगे। ये देखिए क्या क्या करते हैं ये हार्मोन्स जो होते हैं, यहाँ पे नाम भी दिया गया है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। AUX का मतलब होता है ऑक्सिन, वर्क के हिसाब से बता रही हूँ ऑक्सिन। CK का मतलब साइटोकाइनिन, ABA का मतलब एब्सिसिक एसिड, GA का मतलब जिबरेलिन, ET का मतलब इथाइलिन, इसी से हमको मतलब है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑक्सिन है रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सिन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में साइटोकाइनिन और इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड सब हेल्प करते हैं। स्ट्रेस डेवलपमेंट में आपके ये सारे हेल्प करते हैं, सारे कलर इसमें हैं, ठीक है। रूट के डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं सारे। लीफ के डेवलपमेंट में ये देख सकते हैं आप, सारे हेल्प करते हैं। फेज ट्रांजिशन में, फ्लावर के डेवलपमेंट में एब्सिसिक एसिड को छोड़ के बाकी सारे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सेनेसेंस में भी सारे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से अगर बात की जाए तो जर्मिनेशन, यहाँ भी वही चीज़ बताई गई। जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है? जिब्रेलिन, ठीक है। ग्रोथ मैच्योरिटी में ये तीनों हार्मोन, ये तीनों, ठीक है। फ्लावरिंग में ये चारों एब्सिसिक को छोड़कर, फ्रूट डेवलपमेंट में भी चारों एब्सिसिक को छोड़कर, एब्सिसन में केवल ये दोनों इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। सीड की डॉर्मेंसी आपको पढ़नी भी है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि डिटेल आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन कुछ इस तरीके का दिखने वाला एलिमेंट होता है, कुछ इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। कुछ इस तरीके का दिखने वाला एक कंपोनेंट है, ठीक है। आपकी फिनॉल रिंग है, फिनॉल रिंग से एक पायरॉल रिंग जुड़ी हुई है, पायरॉल ग्रुप, इसमें NH जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये सारे यहाँ पे CH होगा, ठीक है, याद रखिएगा CH, ठीक। C कार्बन पा जाएगा हर कोने पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और OH। इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर आपको ऑक्सिन का दिखेगा, सॉरी फॉर दैट। ऑक्सिन की बात कीजिए तो इसको फर्स्ट प्लांट हार्मोन कहा जाता है। डिस्कवरी इसकी इवेंट ने की थी 1928 में। सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लेता है। एवेना कर्वेचर टेस्ट में एक प्लांट था एवेना का, उसमें क्या हो रहा था, प्लांट देखा जा रहा था कि जब लाइट पड़ रही थी, अभी आप प्लांट मूवमेंट पढ़ेंगे तो इस तरीके से ये प्लांट मुड़ जा रहा था। तो इस एवेना कर्वेचर में सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट प्लांट हार्मोन की, दैट इज़ ऑक्सिन की, और वेंट ने इसकी डिस्कवरी की थी 1928 में। मोस्ट कॉमनली अकरिंग जो ऑक्सिन है, मोस्ट कॉमन, कई सारे फॉर्म में ऑक्सिन पाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो पाया जाता है वो होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड या IAA के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कॉमनली यूज़ होने वाला। आप सब में से अगर कोई एग्रीकल्चरल उसमें होगा तो 2,4-D का नाम आपने सुना होगा। 2,4-D कीटनाशक होता है, दवाओं में इसका छिड़काव किया जाता है, सॉरी कीटनाशक होता है, खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है। 2,4-D आप सब ने दुकानों पे, नॉर्मल दुकानों पे भी मिल जाता है। ये भी एक टाइप का ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो मुझे पता है, इसलिए मैंने बता दिया। इंडोल एसिटिक एसिड की बात करें तो सिंथेसाइज्ड इन सूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। सूट एपिकल मेरिस्टम मतलब मान लीजिए कोई प्लांट है तो उसके सूट पे, ठीक है, सूट एपिकल मेरिस्टम में पाया जाता है। मेरिस्टम टिश्यूज होते हैं उसमें पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट बेसिपेटली थ्रू बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी रोल फंक्शन ऑफ ऑक्सिन आर लिस्टेड बिलो। क्या करते हैं ये? पहली बात तो इंडोल एसिटिक एसिड क्या करता है, सूट एपिकल मेरिस्टम में पाया जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है बेसिपेटली, ठीक है। इस तरीके से बेसिपेटली ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये, अभी मैं बताती हूँ। और इसके कई सारे काम हैं। सबसे पहला देखा जाए तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कैसे स्टिमुलेट करता है? मोस्ट प्रोबेबली बाय इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेशन पाथवे। क्या करेगा ये? जो रेस्पिरेशन के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, जो जैसे वाटर वगैरह सब कुछ जो भी है, तो बेसिपिटल ये क्या हो रहा है, बेसिपिटली इस तरीके से ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो वाटर और वगैरह जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं रेस्पिरेशन के टाइम में उसको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, मतलब सेल को डिवाइड करना, 1 से 2 सेल बनना या सेल को बड़ा होना है, ठीक है, तो उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन है ऑक्सीजन का ये, ठीक है। ऑक्सीजन को प्रमोट, इसको वैस्कुलर कहते हैं। ऑक्सीजन इज नोन टू प्रमोट डिवीजन इन द सेल ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। आप सबको पता है सेल, अगर इसके सेल की बात करें तो यहाँ पे वैस्कुलर जाइलम,
जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के प्रमोशन में हेल्प करता है, सेल को बड़ा बनाने में हेल्प करता है। इलाजमेंट इज कॉज्ड बाई कैसे, सॉल्युबलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लूजनिंग ऑफ वॉल फाइबर। इलाज कैसे करेगा यहाँ पे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, सॉल्युबलाइज कर देगा यहाँ, माइक्रोफाइबिल को इनके लूज कर देगा और ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ मोर वॉल मटेरियल्स, और वॉल मटेरियल यहाँ ले आएगा ताकि जब ये बड़ा हो तो फट ना जाए, ठीक है। मेम्ब्रेन की परबियलिटी को बढ़ा देता है और रेस्पिरेशन में ये हेल्प करेगा, ठीक है। किस तरीके से, इनलार्जमेंट में। एपिकल डोमिनेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑक्सिन प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस, यहाँ इस वाले पार्ट में ये ज़्यादा पाया जाता है। एपिकल डोमिनेंस इज फेनोमेना बाय विच प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड डज नॉट अलाउ टू द नियर बाय लेटरल बड्स टू ग्रो। अगर क्या किया जाता है कि अगर प्लांट को ऑक्सिन में, कभी भी आप प्लांट अगर आपके घर में होगा, अगर हम क्या करें उसको ऊपर से कट कर देते हैं, अगर ऐसा प्लांट है और खूब ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अगर ऐसे लंबा सा ग्रो कर रहा है, ठीक है, और अगर ऊपर से हम इसको कट कर दें ना तो नीचे क्या होगा, फिर लेटरल ब्रांचेज जम जाती हैं। और अगर हम इसको ऊपर से ना कट करें तो फिर ये लंबाई में बढ़ता रहता है, इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ऑक्सिन की बात की जाए तो व्हेन सन इज ओवरहेड ऑक्सिन गेट डिस्टर्ब्ड ओनली इवन वन साइड, यही कर्वेचर है, इसी टाइम पे देखा गया था, इसी टाइम पे वेंट ने उसकी डिस्कवरी की थी, जब देखा जाता था कि जब लाइट पड़ रही थी और जिस साइड लाइट पड़ रही थी ना, एक साइड में क्या हो रहा था, ये इस तरीके से बेंट हो जा रहा था, उसी टाइम इसकी डिस्कवरी हुई थी। रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ऑक्सिन। देखिए अभी आप कहेंगे कि ये भी रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड भी हेल्प करता, साइटोकाइनिन भी हेल्प करता है, हाँ, तो कई सारे हार्मोन मिल के काम करते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ का अलग अलग भी प्रोसेस है, जैसे लेटरल ग्रोथ में हेल्प कर, लेटरल ग्रोथ को रोकने के लिए या लेटरल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बड में एपिकल बड डोमिनेंस में इसका ज़्यादा रोल है। रूट फॉर्मेशन में, ये रूट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। रूट इनिशिएशन एट कंसंट्रेशन विच इज़ इनहिबिटरी फॉर ग्रोथ ऑफ इंटैक्ट रूट। ऑक्सिन ऐसी चीज़ों को रोक देगा, ऐसी चीज़ों को इनहिबिट कर देगा जो रूट के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती हैं। कैलस फॉर्मेशन का मतलब आप सबने प्लांट देखा होगा, कभी कभी वहाँ पे इस तरीके से गोल ऐसे उभार देखा होगा, कई सारी मास टाइप का, ठीक है, सेल का मास जमा हो जाता है, उसको कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कैलस और मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल इज प्रोमोटेड बाय ऑक्सिन। तो ये जो फॉर्मेशन होता है कैलस का या टिश्यू कल्चर में, जब हम कैलस का फॉर्मेशन करते हैं, मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, ऑक्सिन के द्वारा करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कैलस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो दोनों साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के प्रेजेंस में क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब होता है अवशोषण, ठीक है। एब्सिशन का मतलब होता है झड़ना, पत्तों का झड़ना, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, ठीक है, पत्तों का झड़ना होगा, अवशोषण नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ये समझ रहा है, कंप्यूटर का फॉल्ट है, पत्तों का झड़ना एब्सिशन का मतलब। तो ऑक्सिन क्या करता है, जो यंग पत्ते हैं, मतलब अभी मैच्योर नहीं हुए, अपना काम करके झड़ने वाले नहीं है, पत्ते जब डेड हो जाते हैं तो झड़ते हैं, ठीक है। लेकिन एब्सिशन के टाइम पे क्या होता है, कभी कभी यंग पत्ते भी झड़ जाते हैं, तो ऑक्सिन क्या करता है, उस चीज़ को रोकता है, यंग लीव्स और फ्रूट को नहीं गिरने देता है। इट इफेक्ट इज थ्रू नॉन फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन जोन बिलो अ लीफ और फ्रूट, ठीक है। ये क्या करता है, लीफ या उसके फ्रूट के नीचे की तरफ क्या बनेगा, इस तरीके से अगर लीफ है तो यहाँ नीचे की तरफ नॉन एब्सिशन जोन बना देगा, ताकि ये प्री मेच्योरली, मतलब जब तक इसका काम नहीं हुआ, मेच्योर नहीं होगा अच्छे से, तब तक नहीं झड़ेगा, ठीक है। एब्सिशन जोन क्या कर देगा, कट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सप्लाई, हाउएवर ऑक्सिन प्रमोट द एब्सिशन ऑफ मेच्योर और ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो जब प्रमोट करेगा एब्सिशन, जब क्या होगा, इसकी ज़रूरत हो जाएगी, तो यहाँ पे जब ये आके फॉर्म हो जाएगा, तो इस तरीके से फॉर्म होने के बाद ये न्यूट्रिएंट की सप्लाई वप्लाई यहाँ पत्ते में रुक जाएगी और पत्ता बेसिकली गिर जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट, एक टर्म आपने सुना होगा पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का बेस्ट एग्जाम्पल है बनाना का, ठीक है, बनाना प्रोडक्शन, उसमें आपको सीड नहीं दिखेंगे, ऐसे प्रोडक्शन को कहते हैं सीडलेस प्रोडक्शन, और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या पार्थिनोकार्पी। कार्पेल्स प्रोड्यूसिंग सीडलेस
और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैविंग हायर इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन दैट सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। एग्जाम्पल बनाना। बनाना क्या है, पार्थिनोकार्पी के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे फ्रूट क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, उनमें सीड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन। इसी वजह से ऑक्सिन का हायर लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में, ट्रॉपिक मूवमेंट अभी पढ़ेंगे आप, पैराटोनिक और स्पॉन्टेनियस दो आपको पढ़ना है, दो ट्रॉपिक मूवमेंट आपको पढ़ना है, मूवमेंट में पढ़ेंगे भी। तो उसमें ये हेल्प करता है। अभी आपने अवेना कार्वेचर देखा कि प्लांट लाइट जिस तरफ पड़ रही थी उसी तरफ ये क्या हो रहा था, स्टेम मूव हो जा रहा था, तो मूवमेंट हुई ना इसमें। तो मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट में, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है differential distribution of indole 3 acetic acid in plant body causes bending of the coleopatiles toward light, phototropism and control geotropism। तो ये क्या होता है कि कोलियोपटाइल्स जो होती हैं इसकी रिंग पाई जाती हैं, इन्हें कोलियोपटाइल्स क्या करेंगे, सीधे से यहाँ अगर लाइट पड़ रही है तो ऑक्सीजन का यहाँ पे आके इस तरीके से फैल जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड, और ये इस तरीके से मूव होने लगेगा किसके डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लाइट, लाइट की डायरेक्शन में, जहाँ पे लाइट पड़ेगी उस डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और उसमें हेल्प करता है आपका ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हमने पढ़ लिया और उसके बेसिक फंक्शन हमने देख लिए कि किस किस चीज़ में हेल्प करता है। बेसिकली आपसे इसकी डिस्कवरी और सारी चीज़ें पूछेगा और वो पूछेगा। और जितना पेपर मैंने एनालाइज किया है उसमें अभी आपसे कहीं पे भी फाइटो हार्मोन्स के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी से पूछा, अभी मैं कराऊंगी तो दिखाऊंगी भी, सीड डॉर्मेंसी से पूछा है, और आपके अभी आप देखेंगे फाइटोक्रोम से पूछा, फाइटो हार्मोन नहीं पूछा है, तो चांसेस हैं इसके आने के, ठीक। साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड आपका साइटोकाइनिन हो गया। तो साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन कुछ इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉमन, अभी आप देखेंगे ये रिंग यहाँ पे कॉमन है, बस इसमें एन आ गया है और यहाँ ये रिंग बदल गई है, ठीक है। तो इनमें ये दो रिंग, एक फिनॉल की रिंग, एक पायरॉल रिंग, इनमें कॉमन है, ठीक है। साइटोकाइनिन कुछ इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर है। और साइटोकाइनिन की बात करें तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन ये भी है, जो कि एमिनोप्यूरिन और फिनाइल यूरिया का डेरिवेटिव होता है। एमिनोप्यूरिन मतलब एमिनो एसिड और प्यूरिन का डेरिवेटिव, या फिनाइल यूरिया का डेरिवेटिव होता है, उससे बनता है, ठीक है। बेसिक होता है नेचर में, एंड प्रमोट साइटोकाइनेसिस ईदर एलोन और इन कंजक्शन विथ ऑक्सिन। साइटोकाइनेसिस का मतलब आपको समझ में आया, जो सेल में ये चीज़ बनती है उसके बाद सेल डिवाइड होता है, ये साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का टूटना साइटोकाइनिन ही करता है, या तो अकेले या ऑक्सिन के साथ मिलकर। साइटोकाइनिन, द फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम डिग्रेडेड ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म। हैरिंग एक होती है आपकी एनिमल, हैरिंग स्पर्म के डीएनए से इसको देखा गया था बाय मिलर के द्वारा 1955 में, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन, कई सारे सिंथेटिक साइटोकाइनिन भी हैं, लेकिन पहला नेचुरल साइटोकाइनिन जो है वो अनरिप मेज मतलब कच्चा मक्का जो होता है, अनरिप पका नहीं, मेज ग्रेन से और कर्नल से बाई लेथम के द्वारा 1964 में निकाला गया था। इसी वजह से इसको जियाटिन के नाम से भी जानते हैं। तो साइटोकाइनिन को आप जियाटिन भी कह सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको जियाटिन के नाम से जानते हैं। और इसका अगर IUPAC नेम जो एक आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे उसको देखें तो 6 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 6 वाले पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 मिथाइल ट्रांस 2 ब्यूटाइनिल एमिनोप्यूरिन कहा जाता है। प्राइमरी रूल और फंक्शन अगर देखें तो यहाँ पे नाम है 6 आपका जियाटिन। इसका पहला ऐसा हार्मोन था जो नेचुरल हार्मोन, पहला नेचुरल साइटोकाइनिन जियाटिन था, जिसको मेज ग्रीन और कर्नल से निकाला गया था। लेथम ने निकाला था। और पहली बार साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हैरिंग स्पर्म के डीएनए में हुई थी मिलर के द्वारा 1955 में, ठीक है। तो जियाटिन जो है फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन है। इसको 6 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ट्रांस 2 ब्यूटाइनिल एमिनोप्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शन जान लेते हैं। सेल के डिवीजन में सबसे पहली चीज साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन साइटोकाइनिन ब्रिंग अबाउट डिवीजन इवन इन परमानेंट सेल, परमानेंट सेल भी अगर कोई है, और अगर साइटोकाइनिन CK प्लस ऑक्सिन आ गया AUX तो इस परमानेंट सेल को भी ये डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। और क्या ये जो है सेल डिवीजन इन कैलस में अगर जो ये मास है सेल का कैलस, और अगर इसको डिवाइड होना है तो उसमें भी हेल्प करते हैं, ठीक है।
दोनों हार्मोन की जरूरत होती है। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस क्या मतलब है, दोनों ऑक्सिन और जो साइटोकाइनिन है मॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करते हैं ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन। कोई सेल है इस तरीके से, इससे कौन सा ऑर्गन बनेगा इस चीज को डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन। बट डेवलप्स व्हेन साइटोकाइनिन आर इन एक्सेस वाइल रूट्स आर फाउंड व्हेन द रेशियो आर रिवर्स्ड। ठीक है, अगर ये एक्सेस में है तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। ठीक है, और अगर रिवर्स हो जाएगा तो रूट नहीं बनेगा, कम रहेगा तो रूट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ सीके बताया गया है, तो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं ये, मेरिस्टम फंक्शन में, सेल डिवीजन में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, प्लांट के डिफेंस रिस्पांस में ये हेल्प करते हैं। और सीके फ्रॉम पैथोजेनिक सोर्सेस, पैथोजन से भी ये मिलते हैं। यहाँ देखिए ये रूट यहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे तो एब्सिसिक एसिड बढ़ेगा, जिब्रेलिक एसिड को, ये ऑक्सिन को, इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। इस तरीके से रूट में ये जब पाए जाएंगे तो रूट का डेवलपमेंट होगा, तो इनका फंक्शन है। सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर भी यहाँ पे साइटोकाइनिन जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स में, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल सूट फॉर्मेशन एंड एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये लिग्निफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, लिग्निफिकेशन, लिग्निन का जमना, लिग्निन क्या होता है, एक तरीके का आपका लिग्निन पाया जाता है प्लांट में, उसके जो है फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम जो पाया जाता है उसमें जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पाया जाता है उसके डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, मतलब डिवाइड करने में। सेनिसेंस, सेनिसेंस का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस डिले सेनिसेंस ऑफ लीव्स, लीफ का जो झड़ना है, एंड अदर ऑर्गन्स बाय मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन सोर्स सिंक रिलेशनशिप। ठीक है, द फेनोमेनन इज मोर पॉपुलरली टर्म्ड एज रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। सेनिसेंस इफेक्ट को रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। साइटोकाइनिन क्या करता है, आपने वो पढ़ा होगा प्रोसेस, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, उसमें सोर्स और सिंक के बारे में पढ़ा होगा कि सोर्स होता है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, सोर्स आपका जो है ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है सिंक के पास, किसका, ग्लूकोज वगैरह का। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसमें क्या करता है, साइटोकाइनेस डिले करता है सेनिसेंस को। ठीक है, सेनिसेंस को डिले करेगा और इस इफेक्ट को, इस रिलेशन को रिचमंड लैंग इफेक्ट कहा जाता है, जो साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। रिचमंड लैंग इफेक्ट आप देखे होंगे जब आपने पढ़ा होगा प्लांट वाटर रिलेशनशिप, इसी में शुरुआत में था। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंस प्रिवेंट करता है, मतलब अगर साइटोकाइनिन प्रेजेंट है तो एपिकल डोमिनेंस, जो मैंने बताया था कि प्लांट ग्रो कर रहा, अगर यहाँ सीके डाल दिया गया साइटोकाइनिन तो एपिकल डोमिनेंस क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, ओवरकम सीड डॉर्मेंसी, साइटोकाइनिन हेल्प इन सीड डॉर्मेंसी ऑफ वेरियस टाइप इंक्लूडिंग रेड लाइट रिक्वायरमेंट ऑफ लेट्यूस एंड टोबैको सीड। जब ये अभी सीड डॉर्मेंसी पढ़ेंगे तो सीड डॉर्मेंसी का प्रोसेस होता है, तो अगर ये सीड ओवरकम करता है सीड डॉर्मेंसी को, साइटोकाइनिन क्या होता है, कई प्रकार के जो सीड डॉर्मेंसी है उसको ओवरकम करता है। अगर सीड डॉर्मेंसी हो रही है और इसको डाल दिया जाए तो रुक जाएगा। इंडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। इन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय क्रीन 1965 इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट इंडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पी इज पॉसिबल थ्रू साइटोकाइनिन ट्रीटमेंट। तो अगर पार्थिनोकार्पी को बढ़ाना है, इंडक्ट करना है, इंडक्शन करना है, इंड्यूस करना है, तो हम लोग देखा गया था, क्रेन एक साइंटिस्ट थे 1965 में, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि साइटोकाइनिन के द्वारा इसको बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, एग्जिबिट साइटोकाइनिन आर नोन एज एग्जिबिट इंक्रीज्ड रेजिस्टेंट टुवर्ड वेरियस एबायोटिक स्ट्रेस। कई सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे वाटर, ड्रॉट मतलब सूखा, कई सारे कंडीशन आ जाते हैं, फ्लड, बाढ़ आ जाती है, जिसमें कि ये टेम्परेचर, ड्रॉट, स्ट्रेट, बायोटिक स्ट्रेस भी, जैसे इंक्लूडिंग बैक्टीरिया डिजीज। तो अगर ये सब मान लीजिए रूट में साइटोकाइनिन प्रेजेंट है, सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रही है, बायोटिक स्ट्रेस जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज आ रहे हैं, तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, उनको रोकने में मदद करता है, इसको कहता है रेजिस्टेंस। फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में अभी आपने ये वाला रिलेशन देखा, ये वाला जो ये सेनिसेंस में रिचमंड लैंग इफेक्ट, तो फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में भी क्या करता है, साइटोकाइनिन हेल्प करता है। इंड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट इनसाइड द सेल, दस दे हेल्प इन फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट। तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोर से मतलब बॉडी से, सोर्स से, यहाँ से जो खाना बना लीव्स में उसको स्टेम तक पहुँचाने में हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है साइटोकाइनिन। और यही प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस के थ्रू सेनिसेंस को रोका जाता है। ठीक है, थर्ड है आपका जिब्रेलिन।
तो जिब्रेलिन की अगर बात की जाए, जिब्रेलिन भी क्या है, एक फाइटो हार्मोन है, कुछ इस तरीके का दिखने वाला फाइटो हार्मोन है, ठीक है। जिब्रेलिन कुछ इस तरीके का दिखने वाला, अब आप देखेंगे तो ये दो स्ट्रक्चर आपको फिर से कॉमन दिखेंगे, पायरोल रिंग और ये। तो ये आपका क्या है, जिब्रेलिन को हम केमिकली GAS के नाम से या GA के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक टेट्रासाइक्लिक मतलब 4 साइक्लिक रिंग है, 4 आइसोप्रीन यूनिट C5H8 पाई जाती है, इसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट पाई जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 4 4 आइसोप्रीन आपको यूनिट देखने को मिलेंगी, ठीक है। टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिनॉइड है, ठीक है, 4 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना होता है। जिब्रेलिक एसिड को पहली बार अलग किया गया था, आइसोलेट किया था, एस्कोमाइसिटीज का एक फंगस था, क्लास एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करने वाला फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इसी वजह से इसका नाम जो है जिब्रेला है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जो क्या करता है, बैकने डिजीज या फुलिस फंगल सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस कॉज करता था, ठीक है। ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंगस था जो कि बैकने डिजीज या फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस कॉज करता था। इसमें पहली बार जिब्रेलिक एसिड की क्या की गई थी, खोज की गई थी, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम जिब्रेलिन है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी एक एस्कोमाइसिटीज के फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई में की गई थी। जिब्रेलिन जो है सिंथेसाइज किए, जिब्रेलिन आर सिंथेसाइज्ड इन एपिकल सूट बर्ड्स। कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, एपिकल सूट बर्ड में, यंग लीव्स के, एपिकल सूट बर्ड्स यंग लीव्स के, ठीक है, रूट टिप पे, रूट की टिप्स पे, ठीक है, और डेवलपिंग सीड्स में, सीड्स जब डेवलप होते हैं उसमें ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। प्राइमरी प्रिकर्सर क्या है फॉर देयर सिंथेसिस, इनको बनने के लिए पहली चीज जो लगेगी, मतलब जिब्रेलिक एसिड को बनने के लिए, वो होता है मैवलोनिक एसिड। मैवलोनिक एसिड इनका प्राइमरी प्रिकर्सर होता है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो पूरी इनको आपको सिंथेसिस पढ़नी रहेगी, इनका पूरा इफेक्ट पढ़ना रहेगा, अभी तो यहाँ आपको जनरल चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब इसके फंक्शन को हम देखेंगे तो स्टेम के इलॉन्गेशन में और लीफ के ग्रोथ में, मतलब स्टेम को बढ़ने में और लीफ के ग्रोथ में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी वजह से, इनकी वजह से इंक्रीज होता है साइज स्टेम का, ठीक है, और लीफ का, फ्लावर का और फ्रूट्स का। ड्वार्फ सूट मतलब ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बावना, बावना सूट, सूट मतलब आपको रूट सूट और फ्लावर के बारे में पता होगा, तो सूट जो होता है उस ड्वार्फ सूट। बिसाइड जनरल इंक्रीज इन स्टेम लेंथ, जिब्रेलिन स्पेसिफिकली इंड्यूस इंटरमोडल ग्रोथ इन सम जेनेटिकली ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स लाइक P4 मेज। स्टेम क्या होती है, लंबाई में सामान्य वृद्धि के अलावा जिब्रेलिन क्या होता है, एक विशेष रूप से मटर मतलब P4 और मक्का, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें क्या होता है, इंटरमॉडल जो ग्रोथ है उसको प्रोड्यूस करता है। इट अपीयर्स दैट डॉर्फनेस ऑफ सच वैराइटीज ड्यू टू इंटेंशनल डिफिशियंसी ऑफ जिब्रेलिन। ऐसा देखा जाता है कि ये जो सूट छोटे हो रहे हैं इनमें क्या है, किसकी डिफिशियंसी है, जिब्रेलिन की डिफिशियंसी है, इसी वजह से छोटे सूट बन रहे हैं इनके, ठीक है। डिलेड रिपनिंग, आप अभी इथाइलिन पढ़ेंगे, एक हार्मोन इथाइलिन, आप सब जो वो यूज़ करते हैं पकाने के लिए आम को या किसी भी फल को पकाने के लिए, बेसिकली इथाइलिन होता है, वो रिपनिंग यानी कि फलों को पकने में हेल्प करता है। लेकिन जिब्रेलिन उनको पकने में हेल्प नहीं करता, देरी करानी हो, अगर आपको किसी फल को ना पकने देना हो तो आप उसमें जिब्रेलिन डाल दीजिए, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या करता है, डिले सेनिसेंस को डिले करता है, सो दैट फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर आपको किसी फल को बहुत लंबे समय तक इस तरीके से पेड़ पे रखना है तो आप इस पे किसका छिड़काव कर दीजिए, जिब्रेलिन का, और ये क्या होगा, फूल को फिर उसको पकने नहीं देगा, ठीक है। रिपनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट्स कैन बी डिलेड विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन, दिस इज यूजफुल इन स्टोरिंग द फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो किसी का कोई खराब रोल नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक, मान लीजिए रिपनिंग में इथाइलिन हेल्प कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हम जिब्रेलिन डाल दें, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, सेनिसेंस में हेल्प कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हम कोई और डाल दें, ठीक। तो और ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी से, सुप्तावस्था में जो सीड पाया जाता है, डॉर्मेंट स्टेज में सीड पाया जाता है, उसको तोड़ने के लिए जिब्रेलिन हेल्प करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, ओवरकम नेचुरल डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स की, नेचुरल डॉर्मेंसी बर्ड ट्यूबर सीड की, एंड अलाउ देम टू ग्रो। अब पानी, इस ये सीड है, इसकी डॉर्मेंसी हटाना है और इसको ग्रो करवाना है, उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। इन दिस फंक्शन दे आर एंटागोनिस्टिक टू एब्सिसिक एसिड, इसमें ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, उस सीड की डॉर्मेंसी को क्या करता है, रोकता है,
और ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ सीड की डोर्मेंसी रोकने का काम कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड, इस तरीके से, और उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा, आपका जिब्रेलिक एसिड, इस तरीके से। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत काम करना, ठीक है। बॉल्टिंग में जिब्रेलिन क्या करता है, इंड्यूस सब एपिकल मेरिस्टम टू डेवलप फास्टर, जो सब एपिकल मेरिस्टम है उनको फास्टर डेवलप करने में हेल्प करता है। दिस कॉजेज इलांगेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेम और बॉल्टिंग इन केस ऑफ रोजेट प्लांट। ये क्या करेगा, रिड्यूस्ड प्लांट जो होते हैं या रोजेट प्लांट जो होते हैं, मतलब जो ऐसे इस तरीके से चौड़ाई में बढ़ेंगे, लंबाई में नहीं बढ़ेंगे, जैसे कि कैबेज, पत्ता गोभी, रूट क्रॉप्स, रेडिस, ठीक है, तो इनकी बॉल्टिंग में हेल्प करता है। नॉर्मली बॉल्टिंग अकर्स एट द ऑनसेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। इट इज फेवर्ड इन नेचर बाय ईदर कोल्ड नाइट्स और लॉन्ग डेज। अभी आप पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, तो वहाँ शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कोल्ड में ये होते हैं कैबेज वगैरह, ठंडी के समय में, और यहाँ पे क्या होता है, नाइट्स कोल्ड होती हैं और डे लॉन्ग डे होता है, तो इसकी वजह से भी फेवरेबल होता है ये चीज़, बोल्टिंग पाई जाती है। लेकिन जिब्रेलिन भी बोल्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरीके के रोजेट प्लांट जो होते हैं, जो केवल क्या करते हैं, इस तरीके से फूल के टाइप का बढ़ेंगे, ठीक है, और लंबाई में नहीं बढ़ेंगे, उसमें ये हेल्प करता है। सीड के जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे स्पेशली सीरल्स में जिब्रेलिन क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ कुछ मैसेंजर आरएनए, mRNA का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। देन हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीज, ये सब क्या करेंगे, काम करने लगेंगे। ये एंजाइम सॉल्युबलाइज करेंगे रिजर्व फूड को सीड में, और ये क्या करेंगे, उसकी जर्मिनेशन में हेल्प करेंगे। इससे फिर ऐसा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, इस तरीके से ये डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, जर्मिनेट करने में, उसको अंकुरित होने में, ठीक। जैसा कि घरों में आप चने वगैरह को भिगा के क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो उसमें कौन हेल्प करता है आपका, उसमें आपका हेल्प करता है जिब्रेलिन, ठीक है। फ्रूट के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करते हैं अलॉन्ग विथ ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ जिब्रेलिन भी फ्रूट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ये भी पार्थिनोकार्पी को बढ़ाता है, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट को ये बढ़ाता है, ठीक है। स्पेशली केस ऑफ पोम्स के केस में, जैसे एप्पल और पार्ले, इन सब के केस में, ठीक है। वर्नलाइजेशन में हेल्प करता है, वर्नलाइजेशन आपको पढ़ना भी है। Cold climate required for growth and development of some specific plant species can be replaced by gibberellin treatment. वर्नलाइजेशन क्या होता है, वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे प्लांट को उगाया जाता है। अभी आप पढ़ेंगे एक स्पेसिफिक 5 to 6 डिग्री सेल्सियस, ऐसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर उस पे प्लांट को उगाया जाता है। इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो उसको रिप्लेस करना हो, ओवरकम करना हो कि उस स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत ना पड़े, तो हम उसका जिब्रेलिन से ट्रीटमेंट कर देंगे। सेक्स एक्सप्रेशन में जिब्रेलिन प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स ऑन जेनेटिकली फीमेल प्लांट ऑफ कैनाबिस। तो सेक्स के एक्सप्रेशन में भी, सेक्स एक्सप्रेशन आप सबने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। सेक्स एक्सप्रेशन क्या होता है कि उसमें एक कैरेक्टर, जैसे बाल्डनेस में, गंजापन मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे जिब्रेलिन क्या करता है, कैनाबिस एक प्लांट होता है, उसके फीमेल प्लांट पे क्या करता है, मेल फ्लावर को उगा देता है। दे कैन ऑल्सो रिप्लेस फीमेल फ्लावर विथ मेल फ्लावर ऑन मोनोसियस प्लांट ऑफ कुकरबिटा। यहाँ पे ये मोनोसियस प्लांट होता है कुकरबिटा, कद्दू का जो पेड़ होता है, आप सबने देखा होगा कद्दू का पेड़, उस पर क्या करता है, उसके फीमेल फ्लावर में दे कैन ऑल्सो रिप्लेस फीमेल फ्लावर को मेल से रिप्लेस कर देते हैं, मेल फ्लावर से। ट्रॉपिक मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अगेन आपको ट्रॉपिज्म तभी समझ में आएगा जब मैं आपको मूवमेंट पढ़ाऊंगी। तो जिब्रेलिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए। सनफ्लावर क्या होता है, फोटोट्रॉपिक होता है, जिस तरफ सन की लाइट आती है उसी तरफ सनफ्लावर सूरजमुखी खिलता है। तो उसमें जिब्रेलिन क्या होता है, उसकी सूट टिप पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कुछ इस तरीके का दिखने वाला फाइटो हार्मोन है, ठीक है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। जनरल स्ट्रक्चर इसका जान लेते हैं। नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर होता है। नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर, अगर कोई प्लांट बढ़ रहा है और उसकी ग्रोथ को रोकनी है तो आप उस पर एब्सिसिक एसिड लगा दीजिए, ठीक है। प्रमोट कर रहे थे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये सब प्रमोट कर रहे थे ग्रोथ को, लेकिन अगर उसको नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है, आपको ग्रोथ रोकनी है, तो आप क्या करेंगे, उस पर क्या अप्लाई कर देंगे, एब्सिसिक एसिड अप्लाई कर देंगे, ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी। इस हार्मोन को पहली बार आइसोलेट किसने किया था, अलग किसने किया था, एडिकॉट ने, कॉटन बॉल से। कॉटन बॉल मतलब ये आपने कॉटन देखा होगा, इस तरीके से होता है,
कपास इस तरीके से होता है, उसकी कॉटन की बॉल से इसको पहली बार देखा गया था, निकाला गया था। एफसीसिक एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और थ्रोएम के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट होता है। केमिकली इस एफसीसिक एसिड जो है 15 कार्बन का टर्पिनॉइड कंपाउंड है, ठीक है, जिसको कि सेस्क्यूटर्पिन के नाम से जाना जाता है, डिराइव्ड फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट ऑफ कैरोटीनॉइड 5 प्रिकर्सर। एफसीसिक एसिड क्या है, 15 कार्बन का टर्पिनॉइड कंपाउंड है, जिसको बेसिकली सेस्क्यूटर्पिन के नाम से जाना जाता है। और ये किससे डिराइव्ड होता है, कैरोटीनॉइड से, कैरोटीनॉइड 5 के प्रिकर्सर से। अगर इसको बनना है तो कैरोटीनॉइड 5 प्रिकर्सर चाहिए तब ये बनेगा, ठीक है। इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करता है ये हार्मोन का जब ड्रॉट हो जाए, सूखा पड़ जाए, वाटर लॉगिंग हो जाए, वाटर की कमी हो जाए, ठीक है, ड्रॉट पड़ जाए, आपका सूखा पड़ जाए, ठीक है, वाटर की लॉगिंग हो जाए, ठीक, इन सब केसेस में क्या होता है, किसका सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, एफसीसिक एसिड का। तो इसको स्ट्रेस हार्मोन के विषय नाम से जाना जाता है। और भी हेल्प करते हैं, ऊपर आपने पढ़ा था साइटोकाइनिन भी हेल्प करता है स्ट्रेस हार्मोन में, लेकिन बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन किसको जाना जाता है, एफसीसिक एसिड को। तो स्ट्रेस हार्मोन दे तो आपको पता होना चाहिए एफसीसिक एसिड की बात की जा रही है। एडिकॉट ने इसको पहली बार कॉटन के बॉल से अलग किया जाता। 15 कार्बन का टर्पिनॉइड सेस्क्यूटर्पिन कंपाउंड होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है कैरोटीनॉइड 5 प्रिकर्सर की, ठीक। अगर इसका फंक्शन देख लें तो ग्रोथ के रेगुलेशन में हेल्प करता है। इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन एंड काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, ऑक्सिन एंड साइटोकिन। सब जितने भी आपके मान लीजिए जिब्रेलिन एसिड, ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इन सब के साइटोकाइनिन, इन सब के, ये सब क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाएंगे। जैसे ही इन सब पे एफसीसिक एसिड डाल दिया जाए तो ये ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है। इनके एंटागोनिस्टिक, इनके विपरीत में काम करता है, ठीक है। इंडक्शन ऑफ रूट के प्रमोट करता है, ठीक है। एफसीसिक एसिड क्या होता है, ग्रोथ ऑफ रूट को प्रमोट करता है इन द स्टेम कटिंग एंड व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नली इन वेरी माइन्यूट कंसंट्रेशन। बाहर से भी आप थोड़ा दे देंगे तो रूट के प्रोडक्शन में, या रूट के ग्रोथ में हेल्प कर देगा। यहाँ पे कुछ काम बताया गया है, जैसे कि प्रमोट फ्रूट रिपनिंग, फ्रूट को पकाने में, वाटर के लॉस में, जहाँ पे प्लांट्स जैसे कि आपके उस मरुस्थलों में, आपके जो सैंड वाले एरिया हैं, डेजर्ट वाले एरिया हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं, ओपनसिया वगैरह, कैक्टस वगैरह, नागफनी, उनमें क्या करेगा, वाटर लॉस वहाँ कम होना चाहिए क्योंकि पानी की यहाँ कमी होती है, तो वाटर लॉस में ये हेल्प करेगा। प्रमोट कोल्ड हार्डनेस, मतलब जहाँ पे बहुत ठंडा होगा वहाँ पे भी पेड़ों को ये उगने में हेल्प करेगा, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, जब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, मतलब हाइब्रिड क्या मतलब होता है, जब दो चीज़ों को कंबाइन करके दो प्लांट को हाइब्रिड बनाया जाता है, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेल्फ लाइफ को, मतलब प्लांट की खुद की लाइफ को ये इम्प्रूव करने में, मान लीजिए अगर ड्रॉट का कंडीशन, अगर सूखे का कंडीशन, उस टाइम पे भी ये क्या करता है, प्लांट की खुद की लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इंड्यूस करता है ये क्या, सीड की एंड बड की डॉर्मेंसी, बीज और कली की सुप्तावस्था को प्रेरित करता है, डॉर्मेंसी को। इट इज मेनली कॉज्ड बाय एफसीसिक एसिड। डॉर्मेंसी अलाउ सीड टू टॉलरेट डेसिकेशन एंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बेटर। अगर कहीं पे डेसिकेशन है, ठीक है, वाटर की कमी है, या बहुत ज़्यादा क्या है, टेम्परेचर है, तब भी ये क्या करेगा, सीड की डॉर्मेंसी, सीड को उगाने में हेल्प करेगा, ठीक है। द बड एज वेल सीड स्प्राउट ओनली व्हेन एफसीसिक एसिड इज ओवरकम बाय जिब्रेलिन, ठीक है। अगर जिब्रेलिन है तो वो रोकेगा और एफसीसिक एसिड बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन इन इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, एफसीसिक एसिड और ABA इज ऑल्सो नोन एज डार्मिन। तो ये डॉर्मेंसी, सीड की डॉर्मेंसी को बढ़ाता है, डॉर्मेंसी आप पढ़ेंगे तो उसमें हेल्प करेंगे, सीड को उगने में हेल्प करता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है, इसी वजह से इसको डॉर्मिन के नाम से भी जाना जाता है। कैम्बियम की एक्टिविटी में हेल्प करता है, कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, फ्लोएम, ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो एफसीसिक एसिड क्या होता है, एक वाइटल रोल प्ले करता है माइटोसिस के रेगुलेशन में, वैस्कुलर कैम्बियम में। विंटर के टाइम में वैस्कुलर कैम्बियम में, माइटोसिस में ये बहुत हेल्प करता है, एब्सिशन में हेल्प करता है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एफसीसिक एसिड, ठीक है। एफसीसिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एब्सिशन में हेल्प करता है, ठीक है। इट फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर एंड प्रमोट एब्सिशन ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्रीज व्हेन दे आर मैच्योर्ड।
पत्तियां क्या होंगी, जब मैच्योर हो जाएंगी तो उसको ट्री से हटाना, गिराता है, ताकि ये जूट में इसका न्यूट्रिशन ना ले, बाकी जो एंग लीव्स, नई लीव्स आएंगी उनको हेल्प करेगा। लीफ के सेनेसेंस में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, excessive presence of abscisic acid stop protein and RNA synthesis in these leaves and hence stimulate their senescence। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक्सेसिव जो एब्सिसिक एसिड पाया जाएगा वो प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे लीफ का क्या होता है, सेनेसेंस हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है डेसिकेशन के टाइम पे, ठीक है, जब पानी कम हो और अदर स्ट्रेस कंडीशन हो तो एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जा रहा है, तो ये तेजी से बनेगा। और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड हेंस प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन, ठीक है। स्टोमेटा को क्लोज रहने देगा, खुलने नहीं देगा, खुलेगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, क्लोज रहेगा इस तरीके से तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, बार बार मैंने बताया है कि बायोटिक कंडीशन जैसे कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाए, उससे हेल्प, उसमें एबायोटिक कंडीशन ड्रॉट, सूखा आ जाए या कोई और कंडीशन आ जाए, वाटर लॉगिंग हो जाए, उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। फ्लावरिंग में हेल्प करता है। एक्सटर्नली अगर छोटा अमाउंट आप एब्सिसिक एसिड का दे देते हैं तो ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, मतलब फ्लावर उग जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स में, कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, अभी लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट आप पढ़ेंगे। शॉर्ट डे प्लांट मतलब जहाँ पे रात लंबी हो और दिन छोटा हो, ठीक है, रातें क्या हो, लंबी हो, ऐसे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, जहाँ दिन छोटा हो, रात लंबी हो। जैसे ठंडियों में क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे ठंडी आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिन छोटे होंगे, ठीक है, और रात लंबी होगी। इस टाइम पे जो प्लांट उगेंगे उनको हम शॉर्ट डे प्लांट करेंगे, जैसे राइस, ठीक है, चावल का जो पौधा होता है, क्या होता है, उसको लाइट कम मिलता है, लेकिन नाइट क्या होती है, काफ़ी लंबी होती है। इसी वजह से इस ऐसे प्लांट में क्या करेंगे, फ्लावरिंग करा देंगे अगर ऊपर से इनको छिड़क दिया जाए, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लैक कुरेंट, इन सब में, ठीक है। लास्ट एक हार्मोन पढ़ना आपको, इथाइलिन। सबसे पहले जानिए, फलों को पकाने में इसी का यूज़ किया जाता है, इथाइलिन। बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, ये देख के CH2, ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अभी तक का सबसे सिंपल फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इथाइलिन के बारे में हम जान लेते हैं। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। एक बात जानिएगा, अभी तक क्या था, टर्पिनॉइड आपने सुना, ये गैसियस हार्मोन है, मतलब गैस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। विच स्टिमुलेट द ट्रांसवर्स आइसोडायामेट्रिक ग्रोथ बट रिटार्ड द लॉन्गिट्यूडनल वन। ये क्या करता है, आइसोडायामेट्रिक ग्रोथ को, इस तरीके से ग्रोथ को हेल्प करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को, इधर वाली ग्रोथ को क्या करेगा, ऐसे रोकेगा, ठीक है। काउजिन एक साइंटिस्ट थे 1910 में, दैट फाउंड दैट राइप ऑरेंज प्रोड्यूस ए वोलाटाइल सबस्टांस दैट हाइस्टेंड रैपनिंग ऑफ अनराइप बनानाज नियर बाई। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, काउजिन ने 1910 में की थी। किसमें की थी, राइप ऑरेंज, ठीक है, पके हुए संतरे में उन्होंने देखा कि एक, वहाँ पे जब संतरा पका ना, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ एक वोलाटाइल सब्सटेंस का मतलब होता है वास्पसील, मतलब वोलाटाइल का हिंदी होती है वास्पसील, ऐसा सब्सटेंस कुछ गैसियस टाइप का देखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक ऐसे यहाँ पे अनराइप बनाना रखा था, ठीक है, एक बिना पका हुआ इस तरीके से बनाना रखा था, इसके बगल में एक पका हुआ संतरा रख दिया इन्होंने। बाद में देखा कि ये क्या हुआ, बनाना पक गया, मतलब इस सब्सटेंस ये कैसा है, वोलाटाइल है, गैसीय है, वाष्पशील है, तो ये अपनी एनर्जी इसके अंदर अपना जो हार्मोन है यहाँ पे पहुँचा दिया और ये बनाना भी पक गया। इस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई थी, काउजिन के द्वारा की गई थी, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी अपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से आर गेन ने 1914 में पाया कि द राइपनिंग कॉजिंग वोलाटाइल सब्सटेंस वाज इथाइलिन। तो बाद में इसको 1935 में आर गेन ने देखा कि ये जो वोलाटाइल सब्सटेंस जो पकाने का काम कर रहा था, अनराइप बनाना को, कच्चे बनाना को पका रहा था, वो क्या था, इथाइलिन। इथाइलिन को प्लांट हार्मोन किसने कहा, क्रॉकर ने 1935 में कहा। इट इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव एट कंसंट्रेशन ऑफ 1 μm, मतलब बहुत लिटिल अमाउंट में भी रहेगा, ये बहुत ही लिटिल अमाउंट में रहेगा तो भी ये क्या होगा, एक्टिव रहेगा, काम करेगा, ठीक है। तो इथाइलिन का जनरल कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इस तरीके का दिखने वाला हार्मोन है, गैसियस प्लांट हार्मोन है, फूड को पकाने में हेल्प करता है, कच्चा
से पक गया, ठीक है। एक्टिव एपिकल बड में, डोरमेंट एक्सिलरी बड में ये पाया जाता है। चलिए इसका फंक्शन देखते हैं। पहली बात, ग्रोथ में हेल्प करेगा। इथाइलिन इनहिबिट लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। लॉन्गिट्यूडिनल अगर इस तरीके से बनाओ तो ये जो ये कटिंग है लॉन्गिट्यूडिनल है, इस तरीके के ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। और ट्रांसवर्स इस तरीके की अगर ऐसे है, इस तरीके की ग्रोथ और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और स्वेलिंग को ये मेन एक्सिस पे प्रमोट करता है। सेंसिटिविटी टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। इट डिक्रीज द सेंसिटिविटी टू ग्रेविटी, डिक्रीज करता है सेंसिटिविटी को ग्रेविटी के खिलाफ। रूट बिकम्स एपोजियोट्रॉपिक वाइल टर्न पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, एपोजियोट्रॉपिक वाइल सिस्टम टर्न पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अभी ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि सेंसिटिविटी टू ग्रेविटी किस में पाई जाती है, इथाइलिन में। ये टर्म आपको समझ में आएगा जब मैं आपको अभी मूवमेंट पढ़ाऊंगी प्लांट का, तब, ठीक है। लीव्स एंड फ्लावर्स अंडर ग्रो ड्रूपिंग, ठीक है। लीव्स और फ्लावर क्या होते हैं, मुरझाने लगते हैं, ड्रूपिंग होने लगती है उनमें। फेनामेना, इस फेनामेना को क्या कहते हैं, एपिनेस्टी कहते हैं, ठीक है। एपिनेस्टी भी प्रोसेस आपको समझ में आएगा जब मैं आपको प्लांट का मूवमेंट समझाऊंगी। यहाँ मैं बता भी दूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से मूव करना, झुकने लगना एपिनेस्टी कहलाता है। सीडलिंग्स डेवलप टाइट एपिकोटाइल हुक, सीडलिंग्स जो होंगे छोटे बच्चे वो एपिकोटाइल हुक बना लेते हैं, ठीक है। सेनिसेंस, तो इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेस्टन सेनिसेंस ऑफ लीव्स, लीव्स में सेनिसेंस को, बुढ़ापे को प्रमोट करता है। फ्लावर एंड फ्रूट थ्रू स्टिमुलेटिंग इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन द एब्सिसन लेयर, ठीक है, एब्सिसन लेयर में एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा जिससे सेनिसेंस या पत्ते बुढ़ाने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे और गिर जाएंगे। एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है, ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, ठीक है। लेटरल बड में डोरमेंसी को प्रमोट करता है। ये ऑक्सिन के साथ सिंक्रोनाइजेशन में, साथ साथ में मदद करता है। स्टेम के इलोंगेशन में, स्टेम को रैपिड इलोंगेशन, तेजी से बढ़ने में हेल्प करता है। रूट इनिशिएशन में, रूट के शुरू होने में लो कंसंट्रेशन इथाइलिन जो होता है वो रूट के इनिशिएशन में अगर छोटा सा अमाउंट आप इसका दे देंगे तो ये रूट के इनिशिएशन में, ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। फ्रूट की रेपनिंग में, ये तो सबसे इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि फ्रूट की रेपनिंग में ये हेल्प करता है, फ्रूट को पकने में हेल्प करता है, ठीक है। रिपनिंग ऑफ क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स एंड डेहिसेंस ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। क्लाइमेट्रिक फलों को पकने में, यानी कि जो रसीले फल होंगे उनके पकने में, और डेहिसेंस मतलब जो सूखे मेवे वाले फल होंगे उनको डेहिसेंस, फूटने में, ठीक है, जैसे आपके काजू वगैरह हो गए, उनके फूटने में ये हेल्प करता है, ठीक है। क्लीमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं, मतलब गुद्देदार होते हैं, जैसे आपने पपाया, एप्पल ये सब खाया होगा, ठीक है। और इनके रेपनिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। यूजुअली ट्रांसपोर्ट इन ग्रीन और अनराइप स्टेज, इथाइलिन को इज यूज्ड टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेपनिंग। इसको आर्टिफिशियल रेपनिंग मतलब ऊपर से भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे आजकल फलों को पकाने के लिए आम का भी यूज़ करते हैं। अब एक आप सबने पता नहीं यूज़ किया है कि नहीं, फलों को पकाने के लिए पहले क्या करते थे, वो जो गाँव में पुआल नहीं आता है, पुआल जो क्या कहते हैं उसको, जो आपके गेहूं और धान के हस्क होते हैं, जो डंडी बच जाती है उससे पुआल बनता है, उसका यूज़ करते थे क्योंकि उसमें भी लिटिल अमाउंट ऑफ एथाइलिन पाया जाता था। या पेपर का यूज़ आप करते हैं, ठीक है, पेपर जो कार्बन वाला पेपर होता है उसका यूज़ करते हैं, उसमें भी लिटिल अमाउंट ऑफ एथिलाइन पाया जाता था, इसीलिए वो पकता था। इसके पीछे की जो स्टोरी थी वो यही थी कि उसकी वजह से पकता था। फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, मतलब फूल के उगने में। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड रिलेटेड प्लांट्स, उस तरीके के प्लांट में क्या करेंगे, ये उसको फूलों को उगने में हेल्प करते हैं। सेक्स एक्सप्रेशन में ये भी हेल्प करते हैं कि मतलब यहाँ क्या होगा, जेनेटिकली मेल कैनाबिस वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे, और कुकुरबिटा वाला प्रोसेस है कि यहाँ पे फीमेल फ्लावर की जगह पे मेल को रिप्लेस कर दिया जाता है, उसमें हेल्प करते हैं। स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, स्टोरेज ऑर्गन का मतलब यहाँ पे आप राइजोम्स, कॉर्न ट्यूबर, सीड, एग्जाम्पल पीनट्स, अदर स्टोरेज ऑर्गन कैन बी मेड टू स्प्राउट अर्ली बाय एक्सपोजिंग देम इथाइलिन, ठीक है। जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं उनमें अगर इथाइलिन को स्टोर क्या कर दिया जाए, जैसे ट्यूबर वगैरह हो गए, कॉर्न हो गए, राइजोम्स हो गए, तो वहाँ पे सीड्स, तो वो क्या होंगे, जर्मिनेट जल्दी करेंगे। तो होपफुली आपको फाइटो हार्मोन्स पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसमें कोई आपको दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं